भूत एक्सपर्ट गौरव तिवारी भूत और भ्रम को तोड़ने का काम किया। अपनी ही मौत के साथ रहस्य छोड़ गए। पैरानॉर्मल रिसर्चर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी ने अपनी पूरी जिंदगी भूतों की खोज में बिता दी। 7 जुलाई 2016 को रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 के लगभग भूतहा लोकेशंस की जांच की। भूत प्रेत, पिशाच, आत्मा, काली शक्तियां, चुड़ैल आदि इन प्राणियों की कहानियां हमने बचपन में खूब पढ़ी, सुनी, कही हैं और इनके बारे में पढ़ सुन बातें कर डरे भी हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत प्रेत की गतिविधियां एक ऐसा विषय है जिससे बच्चे बड़े बूढ़े सभी आकर्षित होते हैं। देश और दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर कायदे से शोध अध्ययन किया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो पूरी जिंदगी इसके अध्ययन, RNA अनुसंधान आदि में लगा देते हैं। भारत की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी भी ऐसे ही एक शख्स थे। गौरव ने इस सोसाइटी की स्थापना 2009 में की। पैरानॉर्मल ताकतों के अध्ययन, खोज, शोध में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 7 जुलाई 2016 को द्वारका, दिल्ली के अपने फ्लैट में संदिग्ध हालातों में गौरव की मौत हो गई। वो सिर्फ 32 साल के थे। उनकी मौत की गुत्थी उतनी ही रहस्यमयी है जितना कि वो सब्जेक्ट जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। गौरव की मौत मीडिया में चर्चा का विषय बनी क्योंकि उनकी मौत को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जा रही थी। इसमें से एक थ्योरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी थी। 16 की उम्र में शुरू किया भूतों के पीछे भागना। गौरव ने 16 साल की उम्र में ही अपना करियर शुरू कर दिया। वो एक प्रशिक्षित पायलट थे और उनके पास MVP एरो अकादमी, टेक्सास, अमेरिका का प्रमाण पत्र था। इसके अलावा वो एक रेवरेंड भी थे। फ्लोरिडा के मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइंस ने उन्हें रेवरेंड बनाया था। DNA की रिपोर्ट के अनुसार गौरव एक प्रमाणित आत्मा परामर्शदाता और सम्मोहक थे। 6000 भूतिया जगहों की जांच पड़ताल की। बतौर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव ने लगभग 6000 भूतिया जगहों, UFO एक्टिविटी आदि की जांच की थी। एक गोस्ट हंटर होने के बावजूद गौरव मिथकों को दूर करने से पीछे नहीं हटते थे। मंस वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पैरानॉर्मल चीजों को लेकर काफी झूठी बातें फैलाई जाती हैं और उन्हें गलत साबित करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले 98% केस महज अफवाह ही होते हैं। बाकी के 2% ऐसे केस होते हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गौरव ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भानगढ़ में भी पैरानॉर्मल शक्तियां महसूस हुई। ऑस्ट्रेलिया के अराडेल लुनाटिक असाइलम में उन्हें पूर्ण शरीर प्रेत छाया, पैरानॉर्मल शक्ति का पूरा शरीर नजर आया। भूत किसे कहते हैं? एक इंटरव्यू के दौरान गौरव ने कहा था कि भूत और कुछ नहीं, दिवंगत शरीर की बची हुई चेतना होता है। क्या भूत किसी को शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं? इस पर गौरव ने कहा, भूत क्या क्या कर सकता है, इस बात से ज्यादा यह विचार ज्यादा हानि पहुंचाता है। वो अनजाना डर। अगर बुरे काम करने वाला कोई बुरा आदमी अपनी चेतना पीछे छोड़ जाए तो उसके इरादे नेक तो नहीं होंगे। एक मशहूर पैरानॉर्मल केस टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में गौरव ने बताया, उद्योग विहार गुड़गांव में एक कॉल सेंटर का केस था जो अब बंद हो चुका है। हमें एक BPO कर्मचारी का कॉल आया कि उन्हें ऑफिस में आत्माओं के होने का एहसास हो रहा है। खासकर बिल्डिंग की छत पर हमें एक बेहद अजीब कहानी सुनने को मिली। ऑफिस की एक महिला कर्मचारी ने 15 से 20 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा ज्वाइन किया था और वो 2 से 3 दिन तक ऑफिस आती रही। उस लड़की के एक सहकर्मी ने उसके घर पर फोन किया और उसे पता चला कि लड़की की 20 दिन पहले मौत हो गई थी। खबर फैलने के बाद उस महिला ने भी ऑफिस आना छोड़ दिया। इस घटना ने बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। गौरव ने टीवी शोज पर भी काम किया। उन्होंने सनी लियोन के साथ हॉन्टेड वीकेंड्स में और विजय रणविजय के साथ MTV के गर्ल्स नाइट आउट में काम किया। 16 दिसंबर, टैंगो चार्ली, सरीखी फिल्मों में भी गौरव ने काम किया। एक भूतहा अनुभव ने भ्रम को विश्वास में बदल दिया। अक्सर लोग भगवान या भूत में यकीन नहीं करते। ऐसे लोग यही कारण देते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर यकीन कैसे कर लें। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौरव को एक पैरानॉर्मल अनुभव ने भूतों पर विश्वास करना सिखा दिया। विज्ञान के जरिए भूतों को खोजने का दावा करते थे गौरव का कहना था कि वो भारत की लोक कथाओं, कहानियों के बजाय विज्ञान के जरिए भूतों को खोजते हैं। एक इंटरव्यू में गौरव ने उनके और पैरानॉर्मल रिसर्च की शुरुआत के बारे में बताया। मैं उस समय डेलैंड, फ्लोरिडा, अमेरिका में रहकर व्यावसायिक पायलट की प्रशिक्षण ले रहा था। उड़ान स्कूल से मिले एक फ्लैट में मैं और 5 अन्य लोग रहते थे। हमें उस फ्लैट में कुछ महसूस होता था और उसी ने मुझे इन सब पर यकीन करना सिखा दिया। मैं इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था। मैं 2 लाइसेंस के साथ भारत लौटा। बाद एक व्यावसायिक उड़ान का
दूसरा प्रमाणित प्रमुख पैरानॉर्मल अन्वेषक का। मैं दूसरे लाइसेंस के बारे में ज्यादा गंभीर था। ऐसे काम करते थे गौरव काम। गौरव द्वारा स्थापित भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी अब भी काम करती है। गौरव हमेशा विज्ञान का सहारा लेते थे अपनी बातें और अपने दावों को साबित करने के लिए। गौरव फोरेंसिक विधियों, स्पेक्ट्रोमीटर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जांच के लिए, EMF मीटर, वातावरण के तापमान में बदलाव को नोटिस करने के लिए लेजर IR थर्मामीटर, EVP रिकॉर्डर आदि का इस्तेमाल करते थे। अफसोस, जिन रहस्यों उजागर करने के लिए गौरव ने काम किया, उनकी मौत भी उन्हीं रहस्यों की तरह अनसुलझी रह गई। 7 जुलाई 2016 को उनकी लाश दिल्ली के द्वारका में संदिग्ध हालत में मिली। गौरव तिवारी एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने भारत और विदेशों में कई हॉन्टेड प्लेसेस की जांच की थी। उनका जीवन रोमांच और रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी रही। 7 जुलाई 2016 को उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी बॉडी उनके ही बाथरूम में पाई गई, जहां उनके गले पर एक काले निशान का पता चला। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आत्महत्या का मामला था, लेकिन उनके परिवार और करीबी लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं थे। गौरव तिवारी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने परिवार को बताया था कि उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई ताकत उन्हें खींच रही हो। क्या यह कोई आत्मा थी जो उनके साथ जुड़ गई थी? गौरव अपने आखिरी दिनों में काफी तनाव में थे, लेकिन इसकी असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। उनकी मौत को लेकर कई साजिश सिद्धांत सामने आए। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनके लिए खतरा बन गया। कुछ का कहना है कि किसी आत्मा ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। गौरव तिवारी कई ऐसे मामलों की जांच कर रहे थे जिनमें अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति मानी जाती थी। क्या कोई आत्मा उनकी मौत के पीछे थी या फिर यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? गौरव की रहस्यमयी मौत ने उनके फैंस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी को गहरे सदमे में डाल दिया। आज भी उनकी कहानी अनसुलझी बनी हुई है। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे थी या फिर यह कोई और ही राज था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है।